अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा विद सैयद नबील। जिनकी आजकल जिनकी शादी उनकी शादी हर एक देख रहा है और हर एक एंजॉय कर रहा है। प्रीवियसली दिल नवाज, बंदिश वन, बंदिश टू एंड जिनजादे भी उन्होंने लिखा था। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शिवा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। लेट्स गेट इनटू दिस। पहले तो ये बताएं कि आप जिनकी शादी उनकी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी, लाइक मैसिव हिट, क्योंकि हॉरर लिखना भी एक मुश्किल काम है, कॉमेडी लिखना भी बहुत मुश्किल काम है। तो हॉरर प्लस कॉमेडी आपने कैसे लिखी? एक्चुअली मेरे लिए दोनों काम मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली। इसलिए कि ये मेरा फोटे है। हॉरर भी मैंने बहुत लिखा है एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद कॉमेडी। ओके। मतलब मैंने थाउजेंड्स ऑफ सिटकॉम्स लिखे हुए हैं एंड रियली? कॉमेडी कम्स टू बी नेचुरली। सो उसके बाद फिर अच्छा। हॉरर मेरा इंटरेस्ट है। मैंने मेरे ख्याल में मतलब दुनिया में जितना भी हॉरर स्टफ है मुख्तलिफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, मूवीज की शक्ल में, सीरीज की हम्म। शक्ल में, वो मैंने सब देखा है। मेरा इंटरेस्ट है काफी। तो अच्छा। मैंने फिर और भी इस तरह के कुछ चीजें देखी, इंडिया में देखी, बाकी हॉलीवुड की चीजें जो हॉरर कॉमेडी को मिला के जिस तरह से बनाते हैं, हम्म। उसमें मुख्तलिफ परसेंटेज होती है कि हॉरर कितना आप डाल रहे हैं, कॉमेडी कितना डाल रहे हैं। हम्म। कहीं कॉमेडी की मकदार ज्यादा होती है, कहीं हॉरर की मकदार ज्यादा होती है। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर बहुत अच्छा हम नहीं बना सकते, बिकॉज हॉरर में लाइटिंग के अलावा मेकअप के, विजुअल इफेक्ट्स, हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हॉरर बहुत उठता है ना। जैसे आप हम्म। जो अब रिसेंट अमेरिकन फिल्म्स हैं, जैसे कॉन्जरिंग है, या या। और दूसरी 1973 में जो एक्सोर्सिस्ट बनी थी, हम्म। उसको 50 साल हो गए तकरीबन, लेकिन हम्म। हम ऐसी मूवी यहाँ पे आज भी नहीं बना सकते। तो उस पे काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि कॉमेडी, हम वैसे ही बड़ी फ्रस्ट्रेटेड कॉम है, परेशान रहते हैं, कॉमेडी हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा कि हॉरर और कॉमेडी को मिला के इधर भी ये जॉनरा शुरू किया जाए। तो क्योंकि जब मैं इंडिया की बात की, स्त्री और भूल भुलैया टाइप की मूवीज हैं, हम्म। वहां पे बहुत हिट हुई। तो हम्म। मुझे लगता है ये ऐसी नीश है कि जिसपे काम करना चाहिए, और वो काफी हिट हो सकती है। और देख लीजिए, जिनकी शादी उनकी शादी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। A massive hit. But before I get into that, आप राइटिंग में कैसे आए? अच्छा, राइटिंग में ऐसा ऐसे आया मैं कि मैंने शुरू किया था एज एन एक्टर 1993, बड़ी ओह! पुरानी बात है। अच्छा। जी, तो मैंने शुरू में कुछ प्लेस किए एज एन एक्टर। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं मुझ में एक्टिंग का बहुत पैशन है, और जिस तरह के कैरेक्टर्स मैं करना चाहता हूँ वैसे कैरेक्टर मुझे करने को नहीं मिल रहे। सो आई रोट अ टेलीफिल्म, ओके। एक्सक्यूज मी। तो मैंने अपनी मर्जी का कैरेक्टर उसमें लिखा। खैर वो बनी भी थी, और फिर वो हम टीवी पे चली भी थी एक जमाने में, खुद कलामी नाम था उसका। ओके। वो बहुत पुरानी बात है। तो उसके साथ साथ फिर जब मैंने राइटिंग की, किसी ने मुझे सिटकॉम लिखने के लिए कहा, कॉमेडी। फिर उन दिनों समीना अहमद जो हैं, हमारी लाहौर की टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर हैं, वो हुँ, हुँ। प्रोड्यूस करना चाह रही थी एक सिटकॉम जिसका नाम था हाफ सेट। तो ओके। उसमें मैंने लिखना शुरू किया, मतलब मैंने हाफ सेट लिखा। आई वाज एक्टिंग इन इट एज वेल। मेरे साथ जैन अहमद और नूरुल हसन थे। फिर कुछ अरसे सरबत सुल्तान खुसट ने भी कुछ एपिसोड्स में एज एन एक्टर की थी। तो हुँ, वो हुँ। हमने किए, तो वो बहुत अच्छे, बड़ा मशहूर हुआ वो सिटकॉम। फिर वो सिटकॉम का एक सिलसिला चल निकला। मैंने सबीना आपा के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे प्लेस उनके सिटकॉम्स किए। फिर मैं कराची आ गया। मुझे एक दफा, मैं यहाँ इस्लामाबाद में लैला जुबैरी के साथ प्रोड्यूस करता था, लैला आपा के अच्छा। साथ। हुँ, हुँ। वो भी एक सिटकॉम था, दैट वाज अ हॉस्पिटल बेस्ड सिटकॉम। दैट वाज पीटीवी एंड इट वाज कॉल्ड आपको क्या तकलीफ है। तो ये ओह! एक ओके। हॉस्पिटल बेस्ड सिटकॉम था, जो मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था। लैला आपा उसमें एक्ट करती थी मेरे साथ। उसमें ये करते थे हम कि कराची से कोई ना कोई सेलिब्रिटी को बुला लेते थे, वो कोई पेशेंट की शक्ल हुँ, में हुँ। आता था, और हम वो सिटकॉम रिकॉर्ड करते थे। इस तरह हमने काफी सारी एपिसोड्स की उसमें। जितने भी नामवर एक्टर्स हैं अर्ली 2000 में, जो आप देखें, जिसका भी नाम ले लें, वो सब आए हुए थे हमारे एपिसोड में ना। तकरीबन रियली? 30-40 एपिसोड हमने की थी। तो उसमें बुशरा आप आई थी, बुशरा अंसारी। तो उन्होंने मुझे हुँ। कहा कि तुम यहाँ खुद को जाया कर रहे हो, तुम कराची चलो, ये कोई जगह है काम करने वाली, तुम्हें इतना टैलेंट है, तुम अपना टैलेंट जाया कर लोगे। तो जी, उनके कहने पे मैं कराची चला गया। फिर वहां से
मैं लिखता गया, फिर सीरियल्स होते गए, एंड देयर वाज़ नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। नो लुकिंग बैक। अच्छा, तो हॉरर, बिकॉज़ हॉरर इज़ माय फेवरेट जॉनर टू। तो इसका शौक आपको क्या, लाइक कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे या अ, ऐसे ही? जी, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो हर एक के साथ होते ही हैं, तो हुँ, मेरे हुँ। साथ भी हुए थे। लेकिन वो बहुत एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी वक़्त उठा रखेंगे, लेकिन मैं आपको चलें, ठीक बता है, देता हूँ कि ठीक है। कि डेफ़िनेटली पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे, और कुछ मुझे इस जॉनरा में वैसे ही पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि मतलब मुझे बहुत सेंसेशनल लगता था हॉरर के बारे में जानना। मतलब ये जिन-भूत क्या होते हैं, रूहें हुँ, क्या होती हैं, और मतलब इंसान डरता है तो कितना डरता है, क्या चीज़ इंसान को स्केयर करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं सोचता था, और इनके बारे में कंटेंट भी बहुत देखा, तो वो चीज़ें अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो लोग हुँ, आपका ये अभी देख रहे हैं, इंटरव्यू व्लॉग देख रहे हैं, अ, जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, उनके उनको सबसे बड़ी सजेशन मेरी राइटर बनने के लिए ये है कि आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करें अपनी अर्ली लाइफ में, स्पेशली स्कूल कॉलेज के ज़माने में। ओके। जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो आपकी इमेजिनेशन खुलती है, ठीक है? आपकी इमेजिनेशन वसी हुँ, होती है, या एंड द मोर इमेजिनेटिव यू आर, द मोर बेटर राइटिंग स्किल्स यू कैन गेट। ओके, दैट्स अ गुड सजेशन। सो सो मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद फिर कहानी बनाना, बुनना आ जाता है। So that's what I'm so amazed at, because I've seen Dil Nawaz, Bandish 1, Bandish 2, and उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं कह सकती यार, इट वाज़ स्ट्रेंज टू सी पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग सच शोज़, बिकॉज़ और भी हॉरर ड्रामास हुए हैं हमारे यहाँ, साया 1, साया 2, दिस एंड दैट, बट अको इन माय ओपिनियन नथिंग वाज़ एज़ फार एज़ बंदिश 1 एंड 2, स्पेशली बंदिश 1। तो बहुत आई होस्ट अ हॉरर पॉडकास्ट, तो आप फिर उसमें आके ना मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, बंदिश 1 का सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। मेरे साथ उसमें हुँ, हुँ, को-राइटर थे शाहिद ओके, निज़ामी। वो भी जी। बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं इस हवाले से, हॉरर बहुत अच्छा, और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं हॉरर के हवाले से। कभी आप हुँ, उनका हुँ, इंटरव्यू भी कीजिएगा, ही इज़ अ वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग पर्सन टू चैट विद। तो ओके। बंदिश 1 में उनका इनपुट भी काफ़ी रहा है। हाँ, दिलनवाज़ जो है वाज़ माय सोलो एक्सपीरियंस, मतलब हुँ, सोलो राइटिंग। वो मैंने अकेले लिखा था, फिर जिन की शादी उनकी शादी ये मैंने अकेले लिखा। लेकिन इससे पहले ये जो जिनज़ादा और बंदिश हैं, ये हुँ, शाहिद हुँ, भाई मेरे साथ को-राइटर थे, तो उनका ज़बरदस्त इनपुट है। अब होता ये है कि हमारी राइटिंग काफ़ी, अब लोगों को बड़ी हैरत भी होती है कि 2 राइटर एक जैसी, मतलब उसमें फ़र्क नहीं लगता। हुँ, क्योंकि अब साथ हुँ, हुँ, इतनी हमारी मेंटल कैपेबिलिटी हो गई है कि हम साथ काम करके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम यानी मैं एक पेज लिखूँ, दूसरा पेज वो लिखे, आप फ़र्क नहीं कर पाएँगे कि किसने कौन-सा लिखा है। तो इतनी ये एसोसिएशन हो जाती है ना, आप साथ काम कर रहे होते हैं तो। तो शाहिद निज़ामी ने का भी बिल्कुल उतना ही इनपुट है बंदिश 1 में जितना मेरा है। आई कांट टेक ओके, द होल हाँ, क्रेडिट। yes. No, I saw that because it didn't look like two people had written it. We've seen dramas, हमने रिव्यू भी किए हैं अभी, एंड ऐसा लग रहा था एक राइटर एक पेज पे है, दूसरा राइटर पता नहीं किसी और ही पेज पे है। So the fact that both of you wrote them and it was so successful and so good is, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था यार पाकिस्तान भी ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है, एंड यू डिड। um अच्छा, दिल नवाज में मुअक्किल जो थी वो नीलम मुनीर थी। आपने उनका गेटअप कैसे वो किया? बिकॉज़ शी इज़ वेयरिंग शरारे, गरारे, फुल मेकअप, ये व्हाट वाज़ बिहाइंड दैट थॉट? अच्छा, दिलनवाज़ का जो कॉन्सेप्ट था ना, हमारी एक बहुत अच्छी हुँ, राइटर हैं ज़ंजीबिल आसिम। जी। जिन्होंने वो चीख ड्रामा किया था, हुँ, वो हुँ, सबा कमर वाला, वो हुँ, बहुत हुँ, अच्छी राइटर है, बहुत अच्छा हुँ, हुँ, लिखती हैं, शी इज़ अ वेरी गुड ब्रेन। तो हुँ, हुँ, वो उन दिनों सीओओ थी ए प्लस की। ठीक उनके है। पास मैं उधर वो भी थी, आमरा भी थी, आमरा शाहिद, जो कि आजकल जियो का कंटेंट देख रही हैं। हुँ, तो हुँ, इन दोनों को मैंने, आमरा से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको एक वन लाइनर दिया था, हुँ, हुँ, एक सोप का। तो वन लाइनर तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उनके पास ये ऑलरेडी दिलनवाज़ का कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट इसी तरह से जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हुँ, जिनकी हुँ, शादी उनकी शादी का कॉन्सेप्ट हुँ, हुँ, शमून मेरे पास लेकर आए, उसी तरह हुँ, ज़ंजीबील ने मुझे कॉन्सेप्ट दिया था दिलनवाज़ का, जिसमें ये एक
मौक्किल जिन थी एक हुँ, जिनज़ादी, जो कि एक पढ़ने-पढ़ाने वाली औरत के पास थी और उसको इश्क हो जाता है एक लड़के से। हुँ, तो उसके बाद वहाज। फिर ये वन लाइनर था। इसी तरह हुँ, वन लाइनर इसी तरह होते हैं। जो ओके। कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे ही होता है। फिर उसपे आपने कहानी बुननी होती है, अगर वो इंटरेस्टिंग हुँ, होता है, हुँ, तो उसकी इर्द-गिर्द किरदार खड़े करने होते हैं, उनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स को डिस्कवर करना होता है। हुँ, वो हुँ, किस तरह से सोचेंगे, उनकी कहानी ड्रामेटिकली कैसे आगे बढ़ेगी, क्या-क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्या-क्या मोटिवेशन होगी कैरेक्टर्स की। हुँ, तो हुँ, ये सारी चीज़ें आपको लेके फिर आपको चीज़ बुननी होती है। जिस तरह आप स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे ही आप हुँ, कहानी हुँ, बुनते हैं। तो जी। फिर इस तरह से शुरू हुआ था दिलनवाज़ और इसका गेटअप का जहाँ तक था ये कॉन्सेप्ट चूँकि ज़ंजीबील का था और डायरेक्ट हुँ, इसको किया था नजफ़ बेलग्रामी ने। तो मेरे ख़्याल में हुँ, हुँ, ज़ंजीबील ने नजफ़ से डिस्कस करके क्योंकि वो सीईओ भी थीं, उस वक़्त तो उन्होंने ओके। उनको बताया था कि ये गेटअप होना चाहिए नीलम मुनीर का। लेकिन जहाँ तक वहाज, नीलम और मृणाल के कैरेक्टर्स थे, वो मैंने सारे डेवलप किए थे और हुँ, हुँ, उसके बाद वो क्या उनके दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्या कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, वो सारे मैंने हुँ, हुँ, बनाए हुए थे। तो इस तरह से चीज़ बनती है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी अपने कहा किसी ने जिब्रान ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो हुँ, मुझसे जिनकी शादी की सक्सेस की वो बात मुझसे कर रहा था। मैंने कहा देखिए, सक्सेस जो है ना वो एक बंदे का काम नहीं है। ठीक है, या राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट जुज़ है किसी भी हुँ, हुँ, ड्रामा या फ़िल्म को कामयाब करने का, लेकिन बहरहाल सब कुछ ये नहीं होता, सबकी इनपुट होती है, इट्स अ टीम वर्क। उसमें कॉन्सेप्ट से लेके, राइटिंग से लेके, डायरेक्शन से लेके, परफ़ॉर्मेंस से लेके, प्रोडक्शन से लेके, अब ये देखिए अब कि हम टीवी इस पे मेहनत कर रहा है, इसकी एनिमेशन की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन की हुँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली बिकॉज़ यू कैन टेल कि एक प्रोजेक्ट राइटर, एक्टर, डायरेक्टर सारे एक पेज पे हैं एंड जिस प्रोजेक्ट पे वो एक पेज पे नहीं है, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन बिटवीन एंड या इसमें लाइक वी एक्चुअली रिव्यूड द लास्ट 4 एपिसोड्स टुडे एंड यही बात हम कर रहे थे कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर्स आर ऑल ऑन द सेम पेज एंड सो यू गेट अ सक्सेसफुल स्टोरी लाइक दिस और वीएफएक्स बहुत ज़बरदस्त हैं इसके। वीएफएक्स की कोई कंपनी है जिसके पास आप गए थे या कौन कर रहा था ये? बिकॉज़ आई हैव सॉरी? नॉट सीन दिस लाइक कॉन्जरिंग से बेटर वीएफएक्स जिनकी शादी उनकी शादी के हैं। आई चलिए एम अगर आप नॉट नहीं ठीक है, सीरियसली अगर मैं आप कह रही ऐसा हूँ। समझती हैं तो हाँ, आई शुड बी आई थिंक हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माय या प्रोजेक्ट कि उसमें सबने इतनी मेहनत की और इसकी इसकी शक्ल निकली और इतना मशहूर हुआ, इतना अच्छा जा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। हाँ, बिकॉज़ जिनको दिखाना और उनका जो मेकअप होता है और लाइटिंग स्पेशली लाइक एवरीथिंग इज़ 100% सो एंटायर टीम आपकी बहुत ज़बरदस्त है। बट सिंस वी आर जिनकी शादी उनकी शादी, देयर्स अ कपल क्वेश्चंस इसमें सुलेमानी हिसार का आपने um, दिया है। व्हाट इज़ दैट? इज़ दैट अ रियल थिंग या क्रिएटिव नो इट्स नॉट लाइसेंस? अ रियल थिंग। देखिए ये फिक्शन ओके। है जैसे आप जानती हैं हुँ, तो हुँ, फिक्शन तो फिर फिक्शन होता है। एक अभी इसमें एक और चीज़ भी आगे आनी है, मैं रिवील नहीं करता क्योंकि ओके, वो भी आपके लिए नई चीज़ होगी कि आपने नहीं सुना होगा। तो एक ओके। कॉन्सेप्ट है वो ये मैंने सोचा था कि ये इस तरह के कि वो अगर खुशी ने मिलना है हुँ, अली से तो वो ज़ाहिर है वो तो जिन है आज़र और हुँ, चंकी तो उनको तो पता हुँ, चल जाना है। तो क्या करे हुँ, खुशी कि वो उनको पता ना चले। तो फिर ये मैंने हुँ, टर्म यानी इजाद की जिसको सुलेमानी हिसार कहा ओके। गया। हाँ, ये हज़रत सुलेमान पे चूँकि ये जो जिन जी, होते हैं, वो हज़रत सुलेमान के जी, कंट्रोल में होते हैं थे, जी। हमने यही सुना है। और वो इसीलिए उन्होंने कई दफ़ा बीच में कोई बात करते हुए कोई अगर अज़्म का इज़हार करना है, तो वो कहते हैं कि हुँ, हज़रत सुलेमान की कसम। तो हुँ, सुलेमानी हिसार उसी से निकला है और वो हिसार ऐसा है और फिर ये भी एक मिथ है और ये भी एक फ़िक्शन है कि वो नीलम पत्थर उस हुँ, हिसार पे अगर क्रॉस बनाए तो वो यू कैन गेट थ्रू दैट हुँ। हिसार। तो ये सब इट्स अ फ़िक्शन ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इट्स गुड फॉर फन। इट्स गुड फॉर फन एंड मेनी पीपल स्टार्टेड रिसर्चिंग। आई वाज़न्ट द ओनली वन वंडरिंग रही सुलेमानी हिसार है क्या? बट वही नहीं हुआ। सो ओके अभी दैट्स व्हाई। ऐसी एक और टर्म आएगी आपको अच्छा। मज़ा आएगा उसका भी। 1-2 एपिसोड में आ जाएगी। अच्छा, द अदर थिंग अबाउट दिस इज़ कि जो सवाल हम कर रहे होते हैं ना, अगले कुछ एपिसोड्स में उनके जवाब मिल जाते हैं। जैसे हमने रिव्यू किया कि जैसे तावीज़ पे बहुत डिपेंडेंसी थी। चारों के तावीज़ थे लेकिन नमाज़ वगैरह का नहीं किया था एंड लास्ट एपिसोड्स में
असद सच के सबसे बड़ा शील्ड तो हमारा नमाज ही था। तो ये परवरिश ने भी किया था, तो ये जानबूझ के आपने हुक डाला था कि इसका मैं बाद में जवाब देंगे हम इसका? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जैसे अच्छा। आपको बताया ना कि एक कहानी आप पढ़ रहे होते हैं तो एंड आपको पहले पेज पे नहीं मिल जाता। चीज़ें हुँ, खुल रही होती हैं, चीज़ें डेवलप हो रही होती है हुँ, टाइम टाइम के हुँ, साथ। तो और हुँ, ये भी नहीं कि मैंने आपका सुन के ही डाला हो क्योंकि मैंने ये सीरियल लिखा था 2023 में, हुँ। ठीक है? ये थोड़ा-सा बनने में लेट हो गया, ये 2023 में लिखा ओह! था मैंने। हाँ अच्छा, जी। ओके। तो इन फैक्ट आई स्टार्टेड दिस राइटिंग दिस सीरियल इन जनवरी 2023 और ये तकरीबन मैंने अच्छा, सितंबर तक नहीं सितंबर भी नहीं बल्कि जुलाई तक खत्म कर दिया था 6-7 महीनों में लिख के। ओके। तो तो एनीवेज़ फिर तो कहने की बात ये थी कि क्या था क्वेश्चन आपका सॉरी? मैं कह रही थी कि आपने इंटेंशनली हुक रखा था कि यार मैं इस अभी ये कहूँगा, फिर बाद में जाके इसका जवाब हाँ, दूँगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि कोई क्वेश्चन रह जाता है। सिर्फ़ ये नमाज़ से रिलेटेड हुँ, चीज़ नहीं, वैसे कहानी से हुँ, रिलेटेड भी हुँ, जैसे अभी जो एपिसोड चली है, उसमें वो जो खुशी और नादिया का सीन था, जब हुँ, हुँ, जब नादिया दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है खुशी पीछे से आके कोई नहीं है मैं हूँ और आप कौन है? मैं हुँ, अली की वाहिद मोहब्बत हूँ। तो वो सीन वहाँ तक है, लेकिन उसके बाद फिर हम कहानी में आगे चले गए। फिर वो पूछता है हाँ, अली हाँ, कि तुम्हारी खुशी से क्या बात हुई? तो फिर हमने दोबारा वो सीन दिखाया। हुँ, ठीक है? तो हुँ, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन ही चीज़ पता चल जाए, आप थोड़ा-सा हाँ, और पहेलियाँ भी जिस तरह से खुल रही हैं, वो अपने टाइम पे खुल रही हैं। उसके लिए कोई नहीं कि एक पहेली खुली तो फ़ौरन खुल गई। या उसके साथ कहानी हाँ, भी चल रही है। असल में नेचुरल बनाने के लिए चीज़ों का मेक बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये भी एक तरीका है कि आप फ़ौरन ही चीज़ ना खोल दें, आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लेके खोलें। अब जैसे वो अली का था कि वो तावीज़ उतार के वो रख सकता था, लेकिन खुशी हुँ, ने कोशिश की कि वो सॉरी ताबीज़ पहन सकता था लेकिन उसने उतार के हुँ, रख दिया कि ही डज़न्ट बिलीव और खुशी को पता था कि आज़र उसपे हमला करेगा, तो उसने फिर उसको डरा के उसको ताबीज़ पहनाया। तो ये मतलब यानी मेक बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में आप रीज़निंग के साथ खेलें ना कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा यस। हो तो किसी थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। हाँ, नहीं एवरीथिंग इज़ वेरी रीज़नेबल। अम, इन फैक्ट आपकी स्टोरीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि फीमेल कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई रो नहीं रहा होता है, कोई मतलब देयर इज़ नो डैमसेल इन डिस्ट्रेस एंड दिस एंड दैट। इज़ दैट इंटेंशनल? अ अच्छा, मैं नहीं समझता कि ऐसा है बिकॉज़ अगर आप बंदिश में देखें तो बंदिश में तो बहुत पेन से गुज़री मरीना ख़ान जिन्होंने पहले पहला पार्ट में किया, फिर उसके बाद सानिया सईद ने, वो जो माएँ उहुँ, माएँ थीं दोनों सीरीज़ में, तो वो तो बहुत तकलीफ़ से गुज़री। फिर उसके बाद वो जो बट दे वर स्टिल वेरी अबिहा स्ट्रॉन्ग थी कैरेक्टर्स। दे नेवर गिव अप। कैरेक्टर तो डेफ़िनेटली देखिए, बात हाँ, सिर्फ़ इतनी उस है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी माएँ, बहू, बेटियाँ वो देखती हैं मोस्टली ड्रामे तो उहुँ, उनकी वो देखना चाहती हैं एक खातून को स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हैं तो जी, एंड व्हाई नॉट और होना भी इस तरह चाहिए मतलब हमारे मज़हब इस्लाम में भी ख़वातीन को हुँ, कमज़ोर नहीं किया, स्ट्रॉन्ग ही किया है नोप, ना, उसको बिल्कुल। राइट्स दिए हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग ही अच्छा लगता है, वीक कैरेक्टर तो अच्छा लगता भी नहीं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट एंड होपफुली एवरीबॉडी एल्स इज़ लिसनिंग। या अम अच्छा जिनकी शादी है उनकी शादी में एक और चीज़ है कि थिंग्स आर ड्रैगिंग लाइक जैसे 6 एपिसोड्स बाद नादिया को नहीं पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट अली, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विदिन एन एपिसोड और 2। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बिकॉज़ अगर कोई और ड्रामा होता तो अभी 6 एपिसोड्स चलता कि नादिया को और मिसकम्युनिकेशन होती दिस एंड देन पता चलता। सो दैट्स आल्सो अ रियली गुड थिंग। ये भी आपने इंटेंशनल रखा था कि हर हाँ चीज़ जी, को उसी वक़्त वो करेंगे? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही। ओके। व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक आपसे मैंने कहा था मैं ये सवाल पूछूंगी। शमून अब्बासी उन्होंने क्या कुछ रिमार्क्स पास किए थे कि ये कॉन्सेप्ट उनका था और उन्होंने पूरा लिखा है एंड उनके एक्टर्स कास्ट उनकी थी दिस देखिए, एंड मैंने दैट। पहले भी एक और इंटरव्यू में जिब्रान के साथ बताया था कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनका था हम्म। और शगुन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिल्कुल भाइयों जैसे हैं और हमने बहुत साथ काम किया है, बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा है, हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने मुझे इंडक्ट किया था, ये ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट करना था
Mhm. लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकी उनकी हम टीवी के साथ, तो उस वज़ह से जो कि ज़्यादती हुई उनके साथ, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ हुँ, नहीं खड़ा, मैं बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल। खड़ा हूँ। तो वो थोड़े गुस्से में हैं इस बात पर कि उनके साथ ज़्यादती हुई, बहरहाल उन्होंने मेहनत तो की थी। देखिए, एक डायरेक्टर का हुँ, काम होता है कि वो राइटर के साथ कॉन्सेप्ट तो देता ही, अगर वो दे रहा है कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया जिस तरह, उसके बाद डायरेक्टर जो है वो खड़ा रहता है राइटर के साथ, वो अपनी मर्ज़ी उहुँ, से चीज़ें लिखवाना चाहता है। उहुँ, तो मैं स्टोरी लिखता था, डेवलप करके उनको सुनाता था, वो अप्रूव करते थे। हुँ, लेकिन मैं ओके। कहता हूँ कि वो थोड़ा गुस्से में ये बात कह देते हैं कि मैंने डिक्टेट कराया या कुछ इस तरह कोई राइटर, कोई कंपोज़र या वो टाइपिस्ट थोड़ी है कि जो हुँ, डिक्टेट करे। हुँ, लेकिन ये बात सही है कि जो मैं लिखता था क्योंकि हमारी वैसे ही इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं इसके उहुँ, नाम के हवाले से बताऊँ, मेरा एक कज़िन है, ही इज़ वेरी टॉल ना, उसकी 6-7 फुट हाइट उहुँ, है। तो उसको मैं कहता था ये जिनका बच्चा है और ये जिनका बच्चा है वो ले जाएँगे। तो ये मैं शगुन को अक्सर सुनाया करता था ये बात और वो उस पे हँसता था। तो ये शायद बात उसके ज़हन में थी तो उसने ये नाम रखा, जिनकी शादी उनकी शादी ना। तो बात ऐसी है कि हमारा बहुत पुराना क्योंकि साथ है, हम बड़े पुराने दोस्त हैं, तो चीज़ें हमारी उहुँ, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ उसको बताना पड़े या उससे मुझे कुछ बताना पड़े। तो मैं जो भी लिखता था उसको बहुत पसंद आता था और वो उहुँ, एक्नॉलेज करता था। कहीं-कहीं बोल भी ज़ाहिर है वो डायरेक्ट करना था उसने। हुँ, वो मुझे बताया था यार ये ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हर हुँ, डायरेक्टर करता है। लेकिन ये हुँ, कहना कि ये मतलब किसी और ने लिखा है या सारा हुँ, का सारा उनका, तो ये थोड़ी ज़्यादती है। उनको भी पता है इस बात का, इट्स ओके। इट्स हाँ, एक्चुअली जो कास्ट अब है इट्स एक्चुअली रियली गुड। जो कास्ट उन्होंने बताई थी, आई डोंट थिंक कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल होता अगर कास्ट वो होती। तो ऑलराइट। अच्छा, दे 80 करोड़ देखिए की मैं सॉरी। मुझसे ये लोग कहते हैं कि जी बल्कि वो जिब्रान ने मस्ती करने की कोशिश की अपने इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहा था कि जी अब सैफ अगर डायरेक्ट कर रहे थे ये अगर शबून डायरेक्ट करते तो कैसे करते? मैंने उनको भी कहा कि हर एक का अपना-अपना स्टाइल होता है। मैंने भी बहुत सारे प्लेस डायरेक्ट किए। मेरे ख्याल में तो मैं अगर डायरेक्ट करता तो उन दोनों से बेहतर करता। सीरियसली क्योंकि ज़ाहिर है मैंने लिखा है सारा विजुअलाइज़ किया है तो मुझे पता है ना कि क्या करना है। पता है। अच्छा। एनीवेज़ अच्छा, 80 करोड़ की हवेली है, तो उस हवेली में काफ़ी कमरे तो होंगे। तो फिर चमकी और आज़र क्यों हमेशा कंप्लेन कर रहे रहते हैं कि वो हमारे घर में आ गए और वो छत पे क्यों रहते हैं? कोई और कमरे नहीं ले सकते वो? बात ये है कि चाहे वो जिन हो, चाहे वो किसी को नज़र ना आते हों, हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप उसी कमरे में रहेंगे जहाँ दूसरे लोग रहेंगे, तो प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है ना उनकी भी और आपकी भी। नहीं, पर और भी तो तो एक्स्ट्रा कमरे हो गए ना, आई मीन हाँ, 80 लेकिन करोड़ भाई की वो हवेली। नहीं शेयर करना चाहते ना। वो क्यों अपने एक अच्छा। कोना भी एक एक जगह भी शेयर करें, वो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं निकलो हमारे घर से। ओह! ओके, दैट्स द थिंग। पॉइंट एंड तो व्हाट ये इज़ है ना। दैट केव? वो पत्थर क्या है जो पत्थर बीच में रखा हुआ होता है? ये तो एक आप डायरेक्टर से बड़ा-सा। पूछिए जब आप सैफ कैफे हसन का अच्छा, इंटरव्यू करेंगे ना, उनसे हाँ, वो पूछिएगा क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में वो पत्थर नहीं था, वो पत्थर वो ही लेकर आए। ओके। अच्छा, इसमें भी वहाज इज़ मैरिंग अ जिनज़ादी, दिलनवाज़ में भी वहाज इज़ मैरिंग अ जिनज़ादी। तो ये और दोनों आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप दोनों की कोई वो है कि हाँ, मैं इस तरह करेंगे? देखिए वहाज का नाम फवाद था दिलनवाज़ में। हुँ, वहाज का नाम अली है जिनकी शादी उनकी हुँ, शादी हुँ, में। ना वहाज लिखते हुए सॉरी फवाद लिखते हुए मुझे पता था कि ये कैरेक्टर वहाज ने करना है। ना अली लिखते हुए उनको मुझे पता था ये कैरेक्टर वहाज ने करना अच्छा, है, तो मैं कैसे इसका जवाब दे दूँ? सो इट्स अ कोइंसिडेंस। या इट इज़ अ रियली इट्स अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। ओह! ओके, लेकिन अच्छा ठीक है। Fahad is a very nice boy. He's a fine हुँ, actor. I really like his work. और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बड़ा प्यार करता है मुझसे। इनफैक्ट जब ये प्ले शुरू होने से पहले उसने मुझे कॉल करके मुझसे कहा था कि नबील भाई मुझे इस कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछना है क्योंकि आपने लिखा है और मैंने चूंकि आपका दिलनवाज पहले किया हुआ है, तो आप हुँ, मुझे हुँ। इसको ब्रीफ कर दें। तो फिर मैंने उसको एक ऑडियो नोट बना के अली का कैरेक्टर उसको बताया था कि ऐसे करना है और ये है। So, it's always good to work with him. It's actually it was refreshing to see Wahaj like this because the last couple of हमने बहुत जैसे intense and it didn't work for him. But इस character में और इस drama में ऐसा लगा था कि the old Wahaj is back. He was fresh. He was, he was really good. Starting scene, हर चीज. So
आपने इस तरह लिखा था कैरेक्टर को या ये सैफी भाई ने डायरेक्ट इस तरह किया था? नहीं, नहीं ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसा ही था? अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगी ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही कैरेक्टर था अली का। अच्छा, ओके। व्हाई इज़ रुमैसा नादिया अ व्लॉगर? लाइक जेन ज़ी का वो था कि जेन ज़ी अब इसी पे कर रहे हैं, टिकटॉकर्स बना रहे हैं। तो उसके ना होने मतलब अगर है तो क्या मसला है? पॉइंट मसला क्या कोई है? भी नहीं है। वी वर जस्ट आस्किंग कि ऑफ ऑल द नहीं, थिंग्स तो शी इज़ अ जरा थोड़ा-सा टिकटॉकर। आज के ज़माने की कहानी लगती है। हमें ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग इससे अटैच होंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे अब आपको पता है अब तो घर-घर में व्लॉगर्स हैं। मुझे पता चलता है जी मेरी दोस्त की कोई बेटी का मुझे पता चलता है भई वो व्लॉग कर रही है। तो अब तो घर-घर में है ये कहानी तो लोग हुँ, रिलेट करेंगे इसलिए, बस दैट्स इट। अच्छा। अच्छा, आप बता सकते हैं और कितने एपिसोड्स हैं? इसके टोटल 26 एपिसोड्स हैं। तो ओह! ओके। 16 ऑन एयर हो चुके हैं, 10 रह गए। 10 रह गए हैं, ओके, वॉव! दैट्स फैंटास्टिक। um व्हाट्स नेक्स्ट? आई मीन इनकी शादी तो पहले हो रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आगे आप क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट जी मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिसमें से एक अच्छा। प्योर हॉरर है, दैट इज़ फॉर जियो। हुँ, इसके हुँ, हुँ। अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ चैनल से बात हो रही है, कोई चीज़ फाइनल होगी तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, ठीक है। व्हाट इज़ योर आपकी फैमिली क्या सोचती है जब आप ये हॉरर लिखते हैं और वो करते हैं? डू दे से एनीथिंग कि भाई अ, ऐसा क्यों? फैमिली सपोर्ट है नहीं, आपको? वो बहुत खुश होते हैं, बहुत है? खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं। मेरी मेरी कामयाबी पे मेरे पेरेंट्स, ख़ास तौर पे मेरी माँ मेरे साथ रही हमेशा। 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 अब्बू भी मेरे बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरी अम्मी ख़ास तौर पे वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन भी रहीं, नाक़िद भी रहीं और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्होंने किया। वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग को अंदाज़ा था कि इतना हिट होगा ये ड्रामा? अ, मुझे अंदाज़ा था, मुझे स्क्रिप्ट लिखने के हुँ, बाद अंदाज़ा हो गया था। ओके। बिल्कुल था। वेरी नाइस। और नो, अभी इट्स आगे एक्चुअली मैं मुझे तो चूँकि पता है ना, जो उसकी हुँ, फ्लाइट है, आगे भी आप कहीं भी बोर नहीं होंगी। ये आगे इसी तरह से चलता जाएगा, बहुत मज़े का एंड तक। इट्स और एक्चुअली मुझे नहीं रियली लगता ये रिफ्रेशिंग कहीं भी फॉर ब्लैक अस। होगा, कहीं भी। अच्छा। हाँ, इट्स एक्चुअली रियली रिफ्रेशिंग फॉर अस बिकॉज़ हम इतने इंटेंस ड्रामास देखते हैं जब रिव्यू कर रहे होते हैं। सो व्हेन वी वॉच जिनकी शादी उनकी शादी है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। इट्स जस्ट देयर एंड यू जस्ट काइंड ऑफ एन्जॉय इट। या सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, आप ट्रैवल बहुत करते हैं। यू टोल्ड मी वंस कि आप 70 ममालिक घूम चुके हैं और आप मिनेसोटा आ चुके हैं एक्चुअली। आई लिव हियर, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई हैव हर्ड के से ओह मैं मिनियापोलिस एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। तो कैसा लगा आपको? आप शौक है ट्रैवलिंग का? दिस इज व्हाट यू डू फॉर फन? ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मिनेसोटा में बहुत सर्दी में आया था और मज़े की बात ये थी कि मैं जब मिनेसोटा पहुँचा, उसी महीने कोविड ब्रेक हो गया था। ये दिसंबर ओह, 2019 की बात। ओके, अच्छा, और या, उसके बाद फिर मैं शिकागो गया फिर मैं टेक्सास चला गया था और वहाँ जाके मैं फँस गया क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गईं, फिर मैं 9 महीने या, फँसा रहा अमेरिका में। दैट वाज़ एक्चुअली माय रियली? सेकंड ट्रिप टू अमेरिका। जो मेरा पहला ट्रिप ओके। था उसमें मैंने 30 स्टेट्स और 45 सिटीज़ देखी थी अमेरिका में। आई डोंट थिंक इतनी सीरीज हमने देखी है रहते हुए। और मैं तकरीबन 5 महीने में बस फिरता ही रहा था, घूमता ही रहा था। कभी बस में, अच्छा, कभी चलिए। जहाज में, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एंड यूरोप इज़ फास्टेन टू माय शू स्ट्रिंग। यूरोप का तो शायद ही कोई मुल्क होगा जो मैंने ना देखा हो। मुझे ट्रैवलिंग बहुत रियली? पसंद है। या आई लव इट। ओके, नाइस। um नबील भाई, दिस इज इट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। आई नो आपकी तबीयत भी खराब है और रात के कोई 2 बज रहे हैं इस वक्त। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 10 एपिसोड्स। इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। हियर। थैंक यू।